हमारी डेट ऑफ बर्थ में कोई ना कोई नंबर कई बार 2 बार आता है, कई बार 3 बार आता है, कभी 4 बार आता है या उससे ज़्यादा आता है। इसका क्या मतलब है? ऐसा हो तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इसका क्या कारण होगा? इससे क्या रिजल्ट मिलेगा? यही हमारा आज का टॉपिक है और आज हम बात करेंगे रिपीटिंग नंबर्स या रिपीटेटिव नंबर्स, जो भी कहिए, जो बार बार हमारी डेट ऑफ बर्थ में आ जाते हैं। हर नंबर की अपनी एक क्वालिटी है, हर नंबर की अपना एक अलग पहचान है, उसकी एक एरिया है जहाँ पे वो इम्पैक्ट डालता है, जिसको हम कहते हैं भाई ये सेक्टर में काम करता है। तो वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और मैं आज आपको ऐसे मूलभूत 2 सिद्धांत बताऊंगा जो आपके लिए इस चीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए आवश्यक है। और अगर समय मिला तो एक नंबर रिपीटेड होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंफॉर्मेटिव है, ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं रिपीटिंग नंबर्स। रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है ना? रिपीटिंग नंबर्स कैसे होते हैं मैं बताता हूं। कोई व्यक्ति एक डेट ऑफ बर्थ मान लेता है किसी की है, अगर 13/10/1993 मान लीजिए। अब इसको अगर मैं चार्ट बनाऊं, न्यूमेरोस्कोप बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? अभी हम बगैर कुछ किए हुए अगर हम देखें, हम कुछ और ना देखते हुए ये देखें तो पता लगे एक नंबर एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 3 नंबर एक बार आ गया, एक बार आ गया, 9 नंबर एक बार, 2 बार। ये जो है ये रिपीटिशन है और इनका हर एक का अलग अलग अर्थ है। एक बार आएगा तो क्या होगा, 2 बार आएगा तो क्या होगा, 3 बार आएगा तो क्या होगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर, इसका मैं पहले बिफोर गोइंग आगे जाने से पहले मैं इसका एक इसमें कास्ट कर देता हूँ न्यूमेरोस्कोप को। तो एक नंबर, फिर 3 नंबर, फिर एक नंबर, फिर एक नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 9 नंबर और फिर 3 नंबर। अब देखिए 2 बार 3 आ गया, 2 बार 9 आ गया, 3 बार 1 आ गया। इनकी सबकी अलग अलग अपनी एक एरिया है, इनके अलग अलग एक कैरेक्टरिस्टिक है। अगर एक बार आएगा तो क्या होगा, 2 बार आएगा तो 3 बार आएगा। तो उसके 2 मूलभूत सिद्धांत हैं जो मैं आपके साथ बता देता हूं। पहला, अगर कोई नंबर एक बार आता है तो क्या होता है, वो थोड़ा कमजोर होता है, वीक। अगर 2 बार आता है तो बेस्ट है, उसकी स्ट्रेंथ सबसे अच्छी होती है। जैसे ये 2 सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, 9 के जितने भी सेक्टर हैं
उसकी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ, 3 की सबसे अच्छी स्ट्रेंथ इस वाली डेट ऑफ बर्थ में मिलेगी। ऐसे किसी और की डेट ऑफ बर्थ में भी अगर कोई 2 नंबर जोड़े से कोई नंबर आता है तो वो बेस्ट स्ट्रेंथ है। अगर 3 बार आता है तो वो एक्सेस हो जाता है। एक्सेसिव है, वो ज्यादा है, वो थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा है। आप समझ लीजिए कि आप अगर कोई आपके पास चाय लाए और उसमें कहे तो ये थोड़ी चीनी डाल के लाया तो आप कहोगे थोड़ी सी कम है तो आधी चम्मच और दे दो। एक आया, अरे वाह बिल्कुल परफेक्ट है। तीसरा आया, बोल चीनी तो ज्यादा हो गई भाई, मुंह में बहुत मीठा हो गया। ये वो वाली स्थिति, ज्यादा होगी, ठीक है ना, चीनी एक्स्ट्रा होगी। वेरिएबल है, हो जाएगी, लेकिन एक्सेसिव है। अगर 4 बार आ गया तो, अगर 4 बार आ जाता है ना कोई, तो वो नेगेटिव शेड आ जाता है। तो वो नेगेटिव शेड आ जाता है। अगर कोई भी नंबर 4 बार आपके या किसी की डेट ऑफ बर्थ में आता है तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट आना शुरू हो जाता है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब मैं आपको हर एक नंबर के बारे में डिटेल में बताऊंगा तब। और अगर ये नंबर 5 बार आ जाए तो और भी ज्यादा नेगेटिव, नेगेटिव शेड जो है वो बढ़ जाएगा। 4 बार 5 बार आ जाए तो नेगेटिव शेड एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर ये आता है तो ये एक मूलभूत सिद्धांत है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर एक बात और बताता हूं, मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं और फिर आपको मैं बताता हूं कि हर नंबर की कौन कौन से सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर एक नंबर है जिसके बारे में हम बात करें जो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, वो किस चीज को डिनोट करता है? तो एक नंबर किस चीज का बताता है? ये है कम्युनिकेशन का। ये कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है एक नंबर। तो इससे कम्युनिकेशन के बारे में बात होती है, आगे चल के बताऊंगा। 2 नंबर, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी और इमोशंस, इंट्यूशंस, इस सेक्टर को ये रिप्रेजेंट करता है, सेंसिटिविटी को और इंट्यूशन को। सेंसिटिव मतलब आपकी कितनी किसी चीज के बारे में कितने आप सेंसिटिव हैं, वो बात है। 3 नंबर कहलाता है, तो ये होता है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। मैं जरा बड़ा लिख रहा हूं इसलिए ये पूरा इसमें 9 के 9 नहीं आएंगे, मुझे इसको बिठा के फिर से लिखना पड़ेगा, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं। 4 नंबर, 4 नंबर होता है ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन के ऊपर बताता है। 5 नंबर, 5 नंबर है बैलेंस।
कौन सा बैलेंस? इमोशनल बैलेंस। ये हो गए 5 नंबर। 6 नंबर, 6 नंबर बताता है, किसको बताता है? फैमिली एंड होम। होम एंड फैमिली। ये है 6, 3 और रह गए, वो भी मैं आपको अभी बताता हूं। 7 नंबर, 7 नंबर जो है ना, ये केतु का है, इनके पास सिर नहीं है, तो ये अपना तो कुछ इनके पास है नहीं करने के लिए, ये हमेशा दूसरे के विचार के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये ज्यादातर क्या देते हैं? डिसअपॉइंटमेंट्स। आठ नंबर मनी एंड फाइनेंस। सॉरी, मनी एंड फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। आप अपने पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, कैसे रखते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वैसे इस तरह का मेंटालिटी होनी चाहिए जिसके पास 8 नंबर की बात होती है। तो 9 नंबर, 9 इज द लास्ट नंबर बट वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी ह्यूमैनिटेरियन और इंटेलेक्ट। ये हमारे दिमाग को, हमारी मनुष्यता को बताता है, हमारी मानवता कितनी है, हमारे अंदर कितनी दया, कितना धर्म, कितना वो है, ये 9 नंबर बताता है। इस तरह से ये जो 2 सिद्धांत हैं, ये ध्यान में रखेंगे तो आपको रिपीटेड नंबर्स को समझने में आसानी होगी। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो बना के देता हूँ जिसमें मैं आपको नंबर 1 के बारे में बात करूँगा। जुड़े रहिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, और आपको अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर रिपीट होता है तो आपको भी समझ में आएगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। मैं फिर आता हूँ एक नंबर वाला वीडियो लेके। टिल देन, बी हैप्पी, एंजॉय योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।